हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो हम लोगों का क्लास चल रहा था मेंस का मध्यकालीन भारतीय इतिहास। उसमें हम लोगों ने खिलजी वंश तक समाप्त कर लिया था। कल हमने स्टार्ट कर दिया था तुगलक वंश और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में थोड़ा बहुत देख लिया था। तो आज उनके देखेंगे उनकी क्या कार्य थे, उनका मूल्यांकन करेंगे, उनके भी समय में विद्रोह क्या हुए, समाज विस्तार कैसे किया उसने गयासुद्दीन तुगलक ने। तो पूरा का पूरा कंप्लीट देखेंगे। यकीन मानिए आपको मात्र 10 से 15 मिनट रोज देना रहता है। 100% आपको मात्र अब दिल्ली सल्तनत 10 लेक्चर का और बचा है, तो 10 लेक्चर में दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाएगा। यकीन मानिए किसी भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस लिखना है, क्वेश्चन उठाइए, देख लीजिए 100% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 10 लेक्चर और मिलेंगे आपको तुगलक वंश में। कल मोहम्मद बिन तुगलक स्टार्ट होगा, जिसमें हम करीबन 2 से 3 लेक्चर लेंगे, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके फिरोज शाह तुगलक एक लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, और लोधी वंश आपका 1 से 1.5 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला, संस्कृत साहित्य, महिलाओं की दशा, शिक्षा, इन सब के बारे में 7 से 8 लेक्चर में हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो पूरा दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा, और 100% आप मेंस का क्वेश्चन उठाएंगे तो 100% आपका लग जाएगा किसी भी एग्जाम का, चाहे वो IAS का उठाइए चाहे वो PCS का उठाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक कठिनाइयाँ कल हम लोगों ने देख लिया था, एक बार और देख लेते हैं क्या है। तो अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसके जो उत्तराधिकारी हैं उनमें संघर्ष हुआ, क्योंकि वे एक दुर्बल भी उत्तराधिकारी माने जा सकते हैं जो आपके हुए मुबारक खिलजी और खुसरो शाह। तो उन लोगों ने क्या किया, शासन व्यवस्था को पूर्णतः जो लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने पूर्णतः समाप्त कर दिया। तो उनको पुनः स्थापित करने के लिए क्या गयासुद्दीन तुगलक ने पुनः संघर्ष किया, उसको पुनः स्थापित किया। सुल्तानों का जो सम्मान था, मान सम्मान था, वो कम हो गया नागरिकों के प्रति। उसको पुनः स्थापित करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने संघर्ष किया। आर्थिक समस्या हो गई, क्यों हुआ, क्योंकि मुबारक खिलजी और खुसरो शाह इन्होंने क्या किया, जो धन संपदा था वो सभी दान में कर दिया था, सारे के सारे भोग विलास में लुटा दिया था। तो आर्थिक समस्या भी आ गई थी। और अन्य जगहों पर क्या हुए थे, स्वतंत्र राज्य की स्थापना फिर हो चुकी थी, जैसे बंगाल हुआ, दक्षिण भारत के राज्य हुए, राजस्थान हुआ, तो चित्तौड़ हुआ, और आपके क्या हुआ, रणथंभौर। तो ये सभी स्वतंत्र हो चुके थे, तो उनको फिर व्यवस्थित करने के लिए प्रारंभिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तेलंगाना हुआ, होसल हुए। देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक के कार्य या आंतरिक व्यवस्था उसकी क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए आपको सिर्फ पॉइंट तैयार करना रहता है, लिखना अपने शब्दों में रहता है। ज़्यादा के ज़्यादा इतिहास का मतलब ये नहीं होता कि पूरा का पूरा आप पढ़ डालिए, पूरा इतिहास को रच डालिए। इतिहास का मतलब होता है आपको बस पॉइंट खींच के रखना है। लिखना आप सभी को है अपने अनुसार, कितने, क्योंकि आपके जो शब्द होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, 125 शब्द, 150 शब्द, 200 शब्द, तो लिमिटेड शब्द होते हैं, इसलिए आप लोग को बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा याद रहेगा। तो आपको बस सेंटेंस में आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, उतने से आपका काम हो जाता है। तो देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक के कार्य क्या थे। तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, नस्ल के आधार पर तुर्की अमीरों का समर्थन प्राप्त किया। तो नस्ल के आधार पर, क्योंकि गयासुद्दीन एक मुसलमान था, तो नस्ल के आधार पर तुर्की अमीरों का समर्थन प्राप्त किया पहले, और इसमें ये सफल हुआ। फिर क्या किया इसने, पद देने के लिए वंशानुगत और योग्यता को आधार बनाया। तो जितने भी पद पर आसीन हुए लोग, जितने भी मुसलमानों को, तुर्की मुसलमानों को पद दिया, ये हिंदू राजाओं को भी जो भी कुछ थे उनके समर्थन में उनको पद दिया, तो उन सभी को पद देने के लिए इसने वंशानुगत और साथ साथ क्या, योग्यता को आधार बनाया। ऐसा नहीं कि किसी को भी पद दे दी जाए, तो उसमें कुछ योग्यताएँ भी होनी चाहिए। तो आपको ये पॉइंट क्लियर करना है। साथ में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा छीने गए जागीरें वापस कर दी। तो जो अलाउद्दीन खिलजी ने जागीरें क्या की थी, छीनी थी जिन जिन लोगों से, उन सभी को क्या किया, वापस कर दिया। इन्हीं की वजह से क्या है, इनको गयासुद्दीन तुगलक को उदारता और कठोरता की समाप्ति का प्रयोग करते हुए सरदारों और नागरिकों को संतुष्ट किया। तो इसने ये नीति अपनाई, किसी किसी को क्या किया, अपने नीतियों से संतुष्ट किया, किसी किसी को अपने रणनीति से संतुष्ट किया। तो ये सभी उसके कार्य थे। किसानों की स्थिति में सुधार किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य किया गयासुद्दीन तुगलक ने। किसानों की स्थिति में सुधार किया, कृषि योग्य भूमि में वृद्धि किया। तो कृषि योग्य जो भूमि थी उसमें बल दिया, सिंचाई व्यवस्था की, डाक व्यवस्था की। तो इन सब के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। तो क्या किया उसने,
जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, कर व्यवस्था जो लगाया था उसमें क्या किया, उसको पता था कि ये बिचौलिए होते हैं जिनको खुद कहा जाता है या मुकद्दम कहा जाता है, खुद मतलब जागीरदार, तो जमींदार जो होते थे, तो उन सबको जो बिचौलिए को उनको हटा दिया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, और धन अपना स्वयं प्राप्त करता था, क्योंकि उनको पता था कि वो जो धन लेते थे वो ज़्यादातर अपने पास ही रखते थे, सुल्तानों के पास धन कम जाता था और किसानों से वो ज़्यादा धन उगाही करते थे, तो वो समाप्त कर दिया था। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, पुनः ये बहाली कर दिया, तो खुद और मुकद्दम के पुराने अधिकार को वापस कर दिया, किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। लगान व्यवस्था, जो लगान में कर लगाया गया था कितना, 50%, उपज का 50% लगाया था, हालांकि वसूली तो 70-80% तक कर रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो 50% जो था उसको कर दिया कि ना 1/5 या 1/3 के आसपास कर दिया गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन और क्या कार्य किया, तो उसकी उदारता देखिए, अकाल पड़ने पर या उत्पादन में कमी होने पर या उत्पादन ही नहीं हुआ, किसी वजह से फसल का उत्पादन नहीं हो सका, तो क्या हुआ, कर माफ़ कर देता था। तो ये बहुत अच्छा कार्य किया था उसने कि अकाल या उत्पादन ना होने पर कर की माफ़ी कर देना। साथ में किसानों से अधिक कर लेने पर, यदि आप जितना कर निर्धारित किया गया है उससे ज़्यादा यदि सरकारी कर्मचारी या कोई भी जागीरदार उससे ज़्यादा क्या करता है, कर की वसूली करता है, तो उसको कठोर दंड दिया जाएगा, इसकी भी व्यवस्था की गई थी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। साथ में सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान दिया गया, सिंचाई व्यवस्था को अच्छी तरीके से काम किया, कृषि को वृद्धि करने के लिए, कृषि में वृद्धि करने के लिए, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इसने क्या किया, सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान दिया। बाग लगवाएं, बाग भी लगवाया, और सबसे ज़्यादा बाग किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने 12,000 के आसपास, 1200 के आसपास बाग लगवाए थे दिल्ली के आसपास, तो उनको हम देखेंगे जब, तो उस समय देखेंगे। सड़कें ठीक करवाया, यातायात की सुविधाओं को सुनिश्चित किया ताकि यातायात में कोई बाधा ना हो, तो सड़कें ठीक कराई, पुलों का निर्माण करवाया, नहरों का निर्माण करवाया, सिंचाई के लिए नहरों का गठन किया। तो ये सभी चीज़ें आपको पॉइंट में पता होना चाहिए, मेंस में आप लोग आराम से लिख सकते हैं। डाक व्यवस्था प्रारंभ किया, तो डाक व्यवस्था प्रारंभ करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक उर्फ गाजी मलिक, आपको नाम पता होना चाहिए। न्याय व्यवस्था में भी सुधार किया, साथ साथ न्याय व्यवस्था में सुधार किया, क्या किया, तो चोरी, जो कोई भी चोरी करता था, कर ना देता था, तो कर यानी कि फसल का उत्पादन तो उसके पास हुआ है लेकिन वो कर नहीं दे रहा है, धन की बेईमानी कर रहा है, तो उसके लिए कठोर दंड की भी व्यवस्था थी, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ में गयासुद्दीन तुगलक क्या था, एक कुशल सेनापति और कुशल सेनापति था। बर्ने के कथन के अनुसार क्या, सैनिकों को वो क्या करता था, तो सैनिकों से वो क्या करता था, पुत्रवत प्रेम करता था। कौन, गयासुद्दीन तुगलक सैनिकों से क्या करता था, पुत्रवत प्रेम करता था, ये बर्नी ने कहा है। कुछ चीज़ें आपको लेखक के बारे में याद होनी चाहिए। तो बर्नी ने क्या कहा कि वह अपने सैनिकों से पुत्रवत प्रेम करता था, इस कारण उसने सैनिक व्यवस्था को और पूर्ण ध्यान दिया। तो इस कारण क्या किया था, उसने सैनिक व्यवस्था को पूर्णतः बहुत अच्छे से ध्यान दिया था उस पर, सैनिक व्यवस्थाओं को। साथ में हिंदुओं के प्रति गयासुद्दीन की जो नीति थी वो कठोर थी। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि हिंदुओं के प्रति जो नीति थी वो क्या थी, कठोर थी। हिंदुओं के बारे में उसने अपने अधिकारों में आदेश दिया था कि वह ना तो अधिक, तो इससे कहा किया जाता है कि वह ना तो अधिक क्या धनवान हो सके और ना ही अधिक गरीब हो सके, तो ऐसा काम किया गया था, यानी कि ना तो अधिक कठोरता उस पर दर्शाई गई थी, ना तो अधिक क्या उदारता। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं गयासुद्दीन का विद्रोह और दमन। तो हालांकि ज़्यादा विद्रोह नहीं हुए गयासुद्दीन के शासनकाल में, लेकिन साम्राज्य विस्तार इसने अलाउद्दीन खिलजी से ज़्यादा किया। क्यों किया अलाउद्दीन खिलजी से ज़्यादा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जो दक्षिण भारत पर अभियान किया था उसका एक मूल उद्देश्य था क्या, कि धन की प्राप्ति और अपनी अधीनता को स्वीकार करना। तो धन प्राप्ति अलाउद्दीन खिलजी, साथ में अधीनता को स्वीकार करवाना एक प्रमुख लक्ष्य हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी का। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, सुदूर दक्षिण तक क्या किया, धन की प्राप्ति तो किया, साथ में अधीनता को ना स्वीकार करके अपने दिल्ली राज्य में सम्मिलित किया उनको। तो ये उन्होंने अच्छा कार्य किया, अधिक विस्तृत किया। और सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत यदि किसी ने विस्तार किया था तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि इन्हीं के पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो देखते हैं, गयासुद्दीन तुगलक पूर्णतः साम्राज्यवादी व्यक्ति था। विद्रोह कौन कौन से किया, तो तेलंगाना में किया विद्रोह, 2 बार किया, क्योंकि पहली बार में प्रताप रुद्रदेव पढ़ाया था पहले ही,
अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक हुआ करते थे प्रताप रुद्र देव। तो उन्होंने क्या किया था, आत्मसमर्पण नहीं किया था, अधीनता स्वीकार नहीं की थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय में तो अधीनता स्वीकार कर लिया था, उनको कर प्रतिवर्ष दिया करते थे। तो पहले युद्ध में 1321 में उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की प्रताप रुद्रदेव ने, और अंततः इस पर आक्रमण कौन किया गया था, तो जूना खां। तो जूना खां किसको कहा जाता है, या उलूग खां किसे कहा जाता है, तो MBT को, MBT मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खां ही कहा जाता है। तो जूना खां जो कि गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे, उनको भेजा गया था आक्रमण करने के लिए, और अंततः 1323 ईस्वी में अपने राज्य में दिल्ली में इसको सम्मिलित कर लेते हैं, तेलंगाना को, जिसकी राजधानी वारंगल थी। तो पुत्र जूना खां द्वारा जीता जाता है। तेलंगाना की राजधानी वारंगल थी, वारंगल को चेंज करके सुल्तानपुर नाम कर दिया गया था जीतने के बाद, दिल्ली सल्तनत में मिलाने के बाद। तो ये बात याद रखिएगा, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। दूसरा क्या किया, तो दूसरा सुदूर दक्षिण के मालाबार तट पर आक्रमण किया। अब आप देख सकते हैं मदुरई तक, मदुरई कह लीजिए, और सुदूर दक्षिण में मालाबार तट यानी कि केरल के साइड में, यहाँ पर, और मदुरई यहाँ पर। तो यहाँ तक क्या किया था, आक्रमण कर लिया था और उसको विजिट भी कर लिया था और दिल्ली में मिला लिया था 1323 में, क्योंकि इसका शासनकाल 1325 तक ही चलता है। इसके बाद MBT आ जाते हैं आपके। नेक्स्ट आक्रमण किया था मंगोल आक्रमण, तो मंगोलों को भी परास्त किया था। तो मंगोल को आक्रमण करके दिल्ली में मिला लिया था। तो ये भी, तो दिल्ली की सेना ने मंगोल पर भी आक्रमण किया था। तो इसके जो कुछ विद्रोह थे उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। साथ में गुजरात में भी आक्रमण किया था, हालांकि वो सफल नहीं हुआ था। आगे देखते हैं मूल्यांकन। तो गयासुद्दीन तुगलक का मूल्यांकन देख लेते हैं। तो मूल्यांकन में आप लोगों को क्या लिखना है, तो मूल्यांकन का मतलब होता है कि उसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उन सब के बारे में हम लोगों को बताना पड़ता है, क्या क्या काम किया। तो हम लोगों ने अभी देखा था उसके कार्य, तो कार्य से ही उसके मूल्यांकन का पता चल जाता है। तो उसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि मूल्यांकन में क्या किया गया था। तो आपको यदि कार्य, उसके विस्तार, उसकी नीतियाँ कुनीतियाँ सब पता हैं तो आप लोग आराम से मूल्यांकन कर सकते हैं। तो तत्कालीन जो इतिहासकार हुए, उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक को आदर्श मुसलमान सुल्तान कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि वह मंगोल आक्रमण से इस्लाम की रक्षा किया, क्योंकि मंगोल आक्रमण को उसने जीता। तो मंगोल आक्रमण से इस्लाम की रक्षा किया, साथ साथ खुसरो शाह को समाप्त कर इस्लाम की प्रतिष्ठा को स्थापित किया, क्योंकि खुसरो शाह के समय में सुल्तान की जो पदवी थी वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी। तो उसको फिर से स्थापित किया किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। तो ये इतिहासकारों को कहना है। साथ में अन्य मूल्यांकन देखें तो क्या था, हिंदुओं के प्रति उसकी जो नीति थी वो तो ना तो अधिक उदार थी और ना ही अधिक क्या थी, कठोर थी। तो ये बात याद रखिएगा। योग्य सेनापति था, साम्राज्य विस्तारवादी था, उसका साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य से कहीं अधिक था। विद्वानों को संरक्षण दिया था उसने, और साथ में तुगलकाबाद नामक शहर की नींव रखी थी। साथ में बागवान भी लगवाया था, और साथ साथ में डाक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, ये सभी कार्य किए, सिंचाई व्यवस्था। तो ये सभी उनके मूल्यांकन में आ जाते हैं। तो सारी चीज़ें आपको लिख लेना है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।